हालेलुया। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज हम एक बार फिर से आपके साथ परमेश्वर के वचन को, उसके पवित्र सामर्थी वचन को साझा करने जा रहा हूँ। और वो वचन जो परमेश्वर का मन है, जो परमेश्वर चाहता है कि आप इन वचनों को सुने और अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखें। आज हमारे 21 सीरीज का दूसरा दिन है और आज आप जब परमेश्वर का पवित्र वचन सुनने जा रहे हो, मुझे विश्वास है कि आज एक बार फिर से जैसे आपने कल सुना परमेश्वर का वचन और आपने बहुतायत की, आपने आशीष प्राप्त करी, और आज एक बार फिर से परमेश्वर अपने वचन से आपको शुद्ध करने जा रहा है। अपने वचन से आपके जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आने जा रहा है। इसलिए जितने आप मुझे YouTube पे आप देख रहे हो, हकीकत क्राइस्ट मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट के परिवार, और सभी जन जितने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आप जितने लोग भी जहां कहीं से भी इस परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुनने जा रहे हैं, आइए 1 मिनट प्रार्थना करें कि ये वचन आज आपके जीवन में गहरे से बदलाव लेकर आ सके और आपके लिए एक बड़ी आशीष और बरकत का कारण बन सके। आइए मेरे साथ आंखों को बंद करें और 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आज सीरीज के दूसरे दिन में हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आपकी बड़ी दया के लिए जो आपने हम पर किया है। परमेश्वर पिता, हमारे परिवारों पे किया है खुदावंद, कलीसियाओं पे किया है परमेश्वर पिता। हम धन्यवादित हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, हम दिल से आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता। और मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर कि जितने भी लोग परमेश्वर YouTube पे खुदावंद तेरे इस पवित्र वचन को परमेश्वर जो जीवन देता है मेरे पिता सुन रहे हैं, आज परमेश्वर ये पवित्र वचन इनके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आए मेरे परमेश्वर। आज जब परमेश्वर तेरा वचन इनके हृदय में जाए मेरे खुदावंद, पाक रूह आप इनके जीवन को बदल दीजिए, इनके मन को बदल दीजिए, इनके शरीर को बदल दीजिए। और जितने लोग परमेश्वर पिता आज तेरे पवित्र वचन को सुनने जा रहे हैं, मेरा विश्वास है खुदावंद तेरा पाक रूह ने छूने जा रहा है परमेश्वर इस वचन के द्वारा, और आज इनके जीवन में बड़े बदलाव, इनके मन में बड़े बदलाव होने जा रहे पिता। मेरे परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र स्वर्गदूत इन्हें कंट्रोल करे जो अपने कानों से इन वचनों को सुनने जा रहे हैं। तेरा स्वर्ग इनके मन को कंट्रोल करे परमेश्वर पिता, ताकि पिता आज तेरा एक पवित्र वचन, तेरा सामर्थी वचन परमेश्वर के जीवन को तब्दील करे पिता। मेरे स्वामी, मैं आपके सामने झुकता हूँ और जितने हमारे सुनने वाले लोग हैं परमेश्वर, इनको आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप अगुवाई करिए, आप इनके ऊपर कब्जा करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर से हम सीरीज के दूसरे दिन में एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि कल आपने सुना था कि हमें और आपको एक पवित्र बलिदान, एक जीवित बलिदान परमेश्वर के सामने अपने शरीर को चढ़ाना है। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपको कल बहुत आशीष दिया है। और कल हम रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 1 पद को पढ़े थे, और आज उसी के नीचे दूसरे पद में कुछ बातों पे ध्यान देंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा इन बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मन हमारे जीवन से क्या चाहता है, हमें कैसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है, और परमेश्वर का क्या मन है हमारे लिए। इसलिए आज रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 2 पद को, यदि आपके पास वचन है तो आप निकाल सकते हैं या आप बाद में पढ़ सकते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम इसी सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान देंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन को गहरे से उसके पवित्र आत्मा के द्वारा सीखेंगे। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा, इस संसार के सदृश्य ना बनो। इसका क्या मतलब है? प्रभु के लोगों,
आप सभी लोग, हम सभी लोग जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, या जब आपने यीशु मसीह के ऊपर आपने विश्वास नहीं किया था, आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो इसके पहले आप कहां पर थे? इसके पहले आप कौन सा जीवन जी रहे थे? इसके पहले आपकी क्या अवस्था थी? इसके पहले आप किस प्रकार का जीवन जी रहे थे? यीशु मसीह को विश्वास करने से पहले आपका जीवन कैसा था? आप कहां पे जी रहे थे? आप किस जगह पे थे? आप किसके चलाए चल रहे थे? आप किसकी सुन रहे थे? आप किस तरीके से अपने जीवन को जी रहे थे? आपको जानने की आवश्यकता है, और मुझसे बेहतर आप जानते हैं अपने जीवन के बारे में कि आप प्रभु यीशु मसीह के पहले, जब आप यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, तो आपका जीवन कैसा था, आप किस प्रकार से जी रहे थे, आपको मालूम है। जब आप संसार में थे, जब आप दुनिया में थे, जब आप संसार की हुकूमत के अंदर थे, जब आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, तो आपका जीवन कैसा था? मुझसे बेहतर आपको पता है। पर यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस सिखा रहा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। क्या मतलब है इसका? इसका यह मतलब है कि यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, यदि तुमने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, यदि आपने इस बात का अपने अंदर निर्णय लिया है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करूंगा, अब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, अब मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, अब ये मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर चुके हैं, तो आपके लिए वचन है, और क्या है कि आप संसार के सदृश्य ना बने। सदृश्य का मतलब समान, संसार की तरह, संसार के जैसा। यहां पे पौलुस सिखा रहा है, या पौलुस बता रहा है कि यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लियो, यदि तुमने अपने जीवन में एक निर्णय ले लियो कि अब मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, मुझे स्वर्गीय जीवन जीना है, मुझे स्वर्ग जाना है, अब मुझे संसार से बाहर निकलना है। आपने संसार से मन फिरा लिया, संसार की बातों से आप बाहर निकल चुके हैं, तो पौलुस कह रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, पवित्र आत्मा जी कह रहे हैं कि तुम संसार के सदृश्य ना बनो। क्या है संसार का जीवन? आपको पता है, संसार का जीवन जिसमें परमेश्वर का डर नहीं है, जिसमें पाप है, जिसमें व्यभिचार है, जिसमें शरीर के काम है, जिसमें शरीर का मन है, जिसमें अपने मन का काम है, यह संसार। इसलिए आपको परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि आप संसार के सदृश ना बनो, क्योंकि आप संसार में से निकल चुके हो, क्योंकि आप संसार से बाहर आ चुके हो, क्योंकि आपने संसार से अलग जीवन जीने का निर्णय ले लिया है, क्योंकि आप संसार में अब नहीं जीना चाहते हो। इसीलिए तो आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपने विश्वास किया है। जब आप दुख में थे, जब आप बीमारी में थे, जब आप समस्या में थे, जब आप कर्जे में थे, जब आप दुष्ट आत्माओं में थे या हैं, पर अब आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए, अपने पापों को समझा है, और जब आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आपने निर्णय लिया कि अब मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो परमेश्वर का पवित्र वचन, परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाह रहा है कि आप संसार के सदृश ना बनो, संसार के समान ना बनो, संसार के जैसा ना बनो, संसार की तरह ना बनो। संसार के जैसा मतलब जैसा पहले आपका जीवन था। आपने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने से पहले जो आपके जीवन का फर्क है वो अलग होना चाहिए। आप शायद संसार में थे, आप व्यभिचार में रहे होंगे, आप झूठ में रहे होंगे, आप लालच में रहे होंगे, आप गंदगी में रहे होंगे, आप श्रापों में रहे होंगे, आप बंधनों में रहे होंगे,
आप बुरी संगति में रहे होंगे, बुरे व्यवहार में रहे होंगे, बुरी बातों में रहे होंगे, बुरी चीज़ों में रहे होंगे, जादू टोने में रहे होंगे, मूर्ति पूजा में रहे होंगे, श्रापों में रहे होंगे, सांसारिक रीति रिवाजों में रहे होंगे। ये संसार के काम है। झूठ बोलना संसार का काम है, मूर्ति पूजा करना संसार का काम है, व्यभिचार में जीना संसार का काम है, रॉन्ग रिलेशनशिप में जीना संसार का काम है, अपने जीवन साथी को धोखा देना संसार का काम है, अपने लाइफ में, अपने वैवाहिक जीवन में ईमानदार नहीं रहना, यह संसार का काम है। और आप जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं कर रहे थे, शायद आप इन चीजों में रहे होंगे, पर जब आपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर लिए तो आप संसार से अलग हो चुके हो। अब संसार की बातों से अलग हो चुके हो आप। अब ये संसार की बातें आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। अब आपके अंदर ये संसार की चीजें नहीं रहना चाहिए। अब ये सारी जो पाप के प्रभाव हैं, जो मनमानियां अपने मन का करना है, अब आपके जीवन में नहीं रहना चाहिए। लिखा तुम संसार के सदृश ना बनो। आपने कल क्या सीखा कि तुम्हारा जीवन पवित्र बलिदान होकर परमेश्वर के सामने आ जाए। तो पवित्र बलिदान होना कैसे है? जब आप संसारिक बातों से अपना मन फिराओगे, जब आप संसार की बातों से बाहर निकलोगे। यहां पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। बनो का मतलब आप संसारिक बातों में, संसारिक क्रियाओं में, संसारिक रीति रिवाजों में, संसारिक कामों में जो दुनिया कर रही है उसमें आप ना जाओ। पर लिखा है आगे, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। सुनो मेरी बात ध्यान से, लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन तो नया हो गया। हाँ जी, अब मैं संसार में नहीं जी रहा हूँ। हाँ जी, अब मैं विश्वासी हो गया हूँ। हाँ जी, मैं तो अब चर्च जा रहा हूँ। हाँ जी, मैं तो अब बाइबल पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, मैं तो अब प्रार्थना कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं तो अब मूर्ति पूजा में से बाहर निकल के प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। आपने अपने मन को बदलने का दावा तो कर दिया, पर आपका जो चाल चलन है वो आज भी संसार के जैसा है, वो आज भी दुनियावी है। ये सबसे बड़ा झूठ और पाखंड है। यदि आपने अपना मन बदला है, धर्म नहीं मन, यीशु मसीह कोई धर्म थोड़ी नहीं बदलने आया कि आप पहले किसी और धर्म में थे अब आप दूसरे धर्म में आ गए, जैसा कि दुनिया दोष भी लगाती है। पहले आप ये थे अब वो बन गए, पहले आप इस धर्म में थे आप उस धर्म में आ गए। ना, यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं बनाया, यीशु मसीह ने कोई जाति नहीं बनाई, ना उसने किसी धर्म की स्थापना करने इस पृथ्वी पर आया। वह मुझे और आपको नया जीवन देने के लिए आया, हमारे और आपके मन को नया करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको पवित्रताई का जीवन देने के लिए आया, हमें श्रापों से, बंधनों से, पापों की शक्तियों से हमें आजाद करने के लिए इस पृथ्वी पर आया। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर चुके हैं तो आपका ना तो कोई धर्म बदला है, ना तो कोई जाति बदली, ना तो कोई आपका पहचान बदली है, आपका मन बदला है, मन। और यहां पे प्रभु का वचन सिखा रहा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। नए का मतलब जो पहले पुराना था, जो पुरानी बातें थी, पुरानी सांसारिक बातें थी, अभिलाषाएं थी, गंदगी था, पाप था, व्यभिचार था, झूठ था, लालच था, लूटना था, ये जो तुम्हारे मन में था, जो संसार में जब तुम जी रहे थे उस समय, अब वो नहीं होना चाहिए। लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने से। यदि आपने अपना मन बना लिया यीशु के पीछे चलने का, यदि आपने अपना मन बना लिया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का, यदि आपने अपना मन बना लिया कि अब मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, यदि आपने अपना मन बना लिया मुझे स्वर्गीय बातों पे मन लगाना है, यदि आपने अपना मन लगा लिया कि अब बहुत हो गया, अब मुझे टर्न करके यीशु के पीछे चलना है, अपने श्रापों से, बंधनों से, पापों से आजाद होना है, आपने यदि अपना मन फिर लिया है, अपना मन बदल लिया है, तो लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपको अपने चाल चलन पे ध्यान रखना है। मैं कल क्या आपको बताया,
कि आपको अपने शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से आपको पवित्रताई को फॉलो करना है। तभी आप परमेश्वर के सामने एक सही जन बन के आप उसके लिए स्वीकार हो सकते हो परमेश्वर को। यहां पर लिखा, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब आप इस सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है कि तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, मतलब तुम प्रूव करो। जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे इस बात को तो इसमें लिखा तुम प्रूव करो अपने आप को कि तुम्हारा मन क्या हो गया है, बदल गया। दैट यू मे प्रूव व्हाट इज द गुड, मतलब आपको प्रूव करना कि अच्छा क्या है। इंग्लिश में लिखा इस सेंटेंस के बारे में, दैट यू मे प्रूव व्हाट इज द गुड। आपको अपने जीवन से प्रूव करना है कि अच्छा क्या है। बुरा तो बहुत हो गया, बुरी बातों से आप निकल गए, बुरी संगति से आप निकल गए, बुरे संसार से निकल गए, जादू टोने से निकल गए, पाप से निकल गए, श्रापों से निकल गए, बंधनों से निकल गए, दुनिया की बातों से निकल गए। आपने मन फिराकर यीशु के पीछे आ गए। तब अब आपको क्या करना है, यहां पे प्रभु के पास आकर आपको प्रूव करना है। प्रूव करना कि आपके मन नए हो चुके, प्रूव करना कि आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। लिखा है दैट यू मे प्रूव व्हाट इज द गुड, मतलब आपको प्रूव करना अपने जीवन से कि अच्छा क्या है। आपको अपने चाल चलन से, अपने जीवन से बताना है कि मसीहत क्या है। लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। जो शब्द है ना, दैट यू मे प्रूव व्हाट इज द गुड, इस पूरे सेंटेंस को जब आप ग्रीक भाषा में पढ़ोगे तो इसमें इस पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द आया है जिसको आप ग्रीक भाषा में डोकिमोस बोल सकते हो। डोकिमोस, इस पूरे शब्द को कि तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इंग्लिश में इसको बोलेंगे दैट यू मे प्रूव व्हाट इज द गुड, मतलब आपको प्रूव करना है कि सही क्या है अपने जीवन से। तो इस पूरे सेंटेंस के लिए एक शब्द आया ग्रीक में डोकिमोस। डोकिमोस का मतलब है स्वीकृत, परीक्षित या सिद्ध होना, या वफादार होना, या पवित्रताई में दृढ़ होना। डोकिमोस का मतलब है स्वीकृत होना, स्वीकृत मतलब परमेश्वर आपको स्वीकार करे। परीक्षित मतलब परीक्षाओं में से खरे निकल चुके हो, या सिद्ध होते चले जाना, या वफादार होना, या पवित्रताई में दृढ़ होना। जो डोकिमोस का मतलब हुआ आया है दैट यू मे प्रूव व्हाट इज द गुड, मतलब आप प्रूव करो कि आप अच्छा हो। उसका क्या मतलब है, आप स्वीकृत हो चुके हो, आप सिद्धताई में बढ़ रहे हो, आप वफादारी में बढ़ रहे हो, आप पवित्रताई में दृढ़ हो रहे हो। यह है अपने चाल चलन को सिद्ध करना। लिखा है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, मतलब तुम्हारा चाल चलन स्वीकृत होता जाए, तुम्हारा चाल चलन सिद्ध होता जाए, तुम्हारा चाल चलन में वफादारी आए, तुम्हारे चाल चलन में पवित्रताई आए। यही है डोकिमोस का मतलब, यही है इस सेंटेंस का मतलब दैट यू मे प्रूव व्हाट इज द गुड, मतलब आपको अपने जीवन से प्रूव करना संसार में कि आप संसार से बाहर आ चुके हो। आपको अपने समाज में प्रूव करना, आपको अपने घर में प्रूव करना। आपको आप हस्बैंड हो, आपकी वाइफ विश्वास नहीं करती प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, आपको अपनी वाइफ के सामने प्रूव करना कि आप गुड हो, आप अच्छे हो। आप वाइफ हो, आपका हस्बैंड विश्वास नहीं करता, यदि आप एक पत्नी हो, आपको प्रूव करना है अपने विश्वास को। आपको प्रूव करना है कि आपके मन नए हो चुके हैं, आपको प्रूव करना कि आप संसार से बाहर आ चुके हो, आपको प्रूव करना कि आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास कर चुके हो। लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाए, तुम्हारे चाल चलन बदलते चले जाएं। यदि आप एक जवान हो, आपको अपने परिवार में अपने माता पिता को प्रूव करके दिखाना है कि आप पहले जैसा नहीं हो, आपका जीवन पहले जैसा नहीं है, आपका शरीर पहले जैसा नहीं है, आपका व्यवहार पहले जैसा नहीं है। दैट यू प्रूव व्हाट इज द गुड, आपको अपने परिवार में प्रूव करके दिखाना कि अच्छा क्या चीज है। क्योंकि पूरा संसार बुरा देखते आ रहा है, पूरी दुनिया बुराई देखते आ रही है, अच्छाई है ही नहीं। पर जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जिनका मन बदल जाता है, वो प्रूव करते हैं ये अच्छा क्या है। वो प्रूव करते हैं देखो ये भलाई है,
देखो ये अच्छाई है, देखो ये ठीक है, देखो ऐसे जीवन जिया जाता है, देखो ऐसे बात किया जाता है, देखो ऐसे चला जाता है, देखो ऐसे जिया जाता है, देखो ऐसे प्रार्थना किया जाता है, देखो ऐसे पवित्रताई में चला जाता है, देखो ऐसे परमेश्वर को प्रसन्न किया जाता है, देखो ऐसे परमेश्वर से कनेक्ट हुआ जाता है। आपको प्रूव करके दिखाना है। जो शब्द आया ना कि अपने चाल चलन में तुम्हारा बदलता जाए, उसका मतलब है प्रूव करना, अपने आप को प्रूव करके दिखाना, एविडेंस के साथ। आपका चाल चलन आपका एविडेंस है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर चुके हो। यह सबूत है, यह सबूत है कि आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर चुके हो। अपने कामों से साबित करना कि आप नया जन्म प्राप्त कर चुके हो, नएपन में जा रहे हो। आपने यीशु के ऊपर विश्वास करके आपने इस बात का निर्णय लिया कि मुझे प्रभु के पीछे चलना है। आप विश्वासी हो, आप चर्च आते हो, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप एक पत्नी हो और आपके पति के साथ चल रहा है। रोज शाम को लड़ाइयां, झगड़े, क्लेश, गालियां। आप एक हस्बैंड हो, आप यीशु पर विश्वास कर चुके हो, आपकी वाइफ नहीं करती है, पर आप गलत दिशा में जा रहे हो। आपके अंदर प्रेम नहीं है, भलाई नहीं है। आप कैसे प्रूव कर पाओगे कि आप यीशु के पीछे चल रहे हो? यहां पे प्रभु का वचन यही सिखा रहा है कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। मतलब तुम प्रूव करो कि तुम यीशु के हो, तुम प्रूव करो कि आप संसार में नहीं हो, आप प्रूव करो कि आप प्रभु यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले चुके हो अपने जीवन से। जो शब्द डोकिमोस आया, डोकिमोस का मतलब होता है स्वीकृत। आपका परिवार आपको स्वीकार करे, परमेश्वर का वचन आपको स्वीकार करे, परमेश्वर आपको स्वीकार करे कि अब तुम ठीक हो। स्वीकृत का मतलब क्या होता है? स्वीकृत का मतलब होता है अप्रूव्ड हो जाना। जैसे मान लो आप किसी बैंक में जा रहे हो, आपको लोन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले लोन मिलने से पहले जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने आपकी कैटेगरीज हैं जो बैंक को चाहिए, जब आप उसमें सबमिट करते हो तो बैंक सबसे पहले आपको अप्रूव करता है। जब आप अप्रूव्ड हो जाते हो, उसके बाद आपको लोन के प्रोसेस में आपको आगे बढ़ाया जाता है या आपको बैंक पैसा देता है। इसके पहले कि बैंक आपको पैसा दे, इसके पहले कि बैंक आपको लोन दे, या इसके पहले कि आप बैंक से कुछ प्राप्त करो, बैंक आपके जो डॉक्यूमेंट्स उसे चाहिए, जो एलिजिबिलिटी उसे चाहिए, यदि आपके अंदर है तो सबसे पहले वो आपको अप्रूव करेगा। जब आप अप्रूव्ड हो जाओगे उसके बाद आपको लोन मिलने हैं। यदि आप अप्रूव्ड नहीं होंगे आपको नहीं मिलना है। वैसे ही एक उदाहरण के तौर पे जो मैं आपको बताया हूं, वैसे ही यदि आप अपने मन में नए बन चुके हो, यदि आप यीशु के पीछे चल रहे हो, आप विश्वासी हो, आपको अपने लाइफ में अप्रूव होना है। अप्रूव का मतलब आपके जीवन क्लियर होने चाहिए, आपके शब्द क्लियर होने चाहिए, आपका मन क्लियर होना चाहिए, आपका चाल चल क्लियर होना चाहिए। इस पृथ्वी पे जैसा जीवन एक व्यक्ति को जीना है प्रभु के वचन के अनुसार, वैसा आपको जीना चाहिए। चाल चलन आपका बदलता चला जाए। आपके शब्दों में पवित्रता ही होनी चाहिए, आपके देखने में पवित्रता ही होनी चाहिए, आपके सुनने में पवित्रता ही होनी चाहिए, आपके काम करने में पवित्रता ही होनी चाहिए, प्रभु के भवन में आने में पवित्रता ही होनी चाहिए, प्रभु के राज्य में हर एक वो काम जो आप कर रहे हो उसमें आपकी पवित्रता ही होनी चाहिए। आपको प्रूव करना है कि अच्छा क्या है। इस संसार में लिखा है प्रभु के वचन, ये संसार बुरा है क्योंकि संसार का हाकिम शैतान है और शैतान दुष्ट है। तो इस संसार के किसी हिस्से में अच्छाई है ही नहीं, पर जो प्रभु के लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, जो यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले चुके हैं, वही प्रूव करेंगे अपने जीवन से, देखो ये अच्छाई है, देखो ऐसा जीवन जीते हैं, देखो ऐसा लाइफ होना चाहिए, देखो ऐसे शब्द होने चाहिए, देखो ऐसा प्रभाव होना चाहिए, देखो ऐसी शक्ति होनी चाहिए, देखो ऐसा सामर्थ्य होनी चाहिए, देखो ऐसा प्रभाव होना चाहिए। आपको प्रूव करना अपनी लाइफ से। इस संसार के सदृश ना बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मतलब आप हर रोज अपने जीवन को प्रूव करो कि आपका मन नया हो चुका है। आप अपने जीवन में हर रोज प्रूव करके दिखाओ कि आप यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हो। आपके अंदर फेलियर है, कर्जे हैं, बीमारियां हैं, दुष्टात्मा हैं, लाचारियां हैं, फेलियर है, बंधन है, श्राप हैं। आप कभी भी प्रूव नहीं कर सकते संसार को कि आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। आप बड़ी बड़ी बातें कर लो, आप बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर लो, आप एक चर्च से 10 चर्च बदल लो, पर यदि आपके जीवन में टेस्टमनी नहीं है, यदि आपके लाइफ में टेस्टमनी नहीं है, यदि आपके जीवन में गवाही नहीं है, आप कभी भी संसार को प्रूव नहीं कर सकते कि आप यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले जन हो। और यहाँ पे लिखा है सिद्धताई में बढ़ते जाना। डॉकीमोस का मतलब जो ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द डॉकीमोस है, उसका मतलब है सिद्ध होना, पवित्रताई में दृढ़ होना। पवित्रताई में दृढ़ होने का मतलब क्या है? 2 दिन पवित्रताई, तीसरे दिन फिर पाप। यह दृढ़ता नहीं है। पवित्रताई में दृढ़ होने का मतलब आप दिन प्रतिदिन आपके पवित्रताई का लेवल बढ़ते जा रहा है। आप दिन प्रतिदिन पवित्रताई में सिद्ध होते जा रहे हो। आप दिन प्रतिदिन अपनी आत्मा में कोशिश कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठ रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहे हो, परमेश्वर के सामने बैठ रहे हो, ताकि आप पवित्रताई में आगे बढ़ते चले जाओ। ये है डॉकीमोस का मतलब। ये है अपने चाल चलन में बदलाव का मतलब। आपकी प्रार्थना बढ़नी है, आपकी पवित्रताई बढ़नी है, आपकी फास्टिंग बढ़नी है, आपका डेडिकेशन बढ़ना है परमेश्वर के राज्य को लेकर, उसकी सेवा को लेकर, उसके काम को लेकर, उसके राज्य को लेकर, उसके मिशन को लेकर आप आगे बढ़ोगे। आपके अंदर डर होगा, यदि मैं पाप करूंगा परमेश्वर मुझसे नाराज होगा। आपके अंदर डर होगा, यदि मैं सिन में जाऊंगा, यदि मैं गुनाह में जाऊंगा, यदि मैं झूठ में जाऊंगा, यदि मैं व्यभिचार में जाऊंगा, यदि मैं लालच में जाऊंगा, परमेश्वर का आत्मा मुझसे शोकित होगा। आपके अंदर डर आ जाएगा, क्योंकि आपका मन नया हो चुका है। अब आप सिद्धताई की ओर बढ़ना शुरू कर दियो, आप सच्चाई की ओर बढ़ना शुरू कर दियो। आपका मन प्रभु यीशु की ओर लगना शुरू हो गया है। अब आप पवित्रताई की गहराई में जा रहे हो, अब आप होलीनेस के डेप्थ में जा रहे हो, आप दृढ़ता में जा रहे हो। आप परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा, सबसे पहले वो आपके मन को बदलेगा, सबसे पहले वो आपके चाल चलन को बदलेगा। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर पर्सनल जो चेंजिंग अपने लाइफ में होना चाहिए वो नहीं है, जिसकी वजह से आज वो फेल है, आज वो पीछे है, आज उनके जीवन में कोई सक्सेस नहीं है, आज उनके जीवन में कोई आत्मिक बदलाव नहीं है। वो आज भी वही है जहाँ पे वो 2 साल पहले थे, आज भी उनका लाइफ वही है जहाँ पे वो 2 साल पहले थे, आज भी उनका फाइनेंस वही है जहाँ पे वो 3 साल पहले थे, आज भी उसी गरीबी में, आज भी उसी श्राप में, आज भी उसी बंधन में, आज भी उसी नशे में, आज भी उसी क्लेश में है, आज उसी कलह में है, आज उसी फाइनेंस फेलियर में आज भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर बदलाव नहीं किया, उन्होंने अपने अंदर चेंजिंग नहीं लाया, उन्होंने अपने अंदर अपने आप को प्रूव नहीं किया। इसलिए आज उसी श्रापों में, उसी बंधनों में, उसी फाइनेंस के फेलियर में, उसी श्रापों में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने साबित नहीं किया कि वे अपने मन को बदल चुके हैं। परमेश्वर के लोगों, मेरे परिवार के लोगों, मेरी आपसे विनती है कि आप जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हो, जब आपने अपना मन फिरा लिया है, आपने निर्णय ले लिया कि अब मुझे यीशु के पीछे चलना है, संसार से मन फिराओ, पापों से मन फिराओ, सच्चा पश्चाताप करो, पश्चाताप की प्रार्थनाओं में जाओ, फास्टिंग में जाओ, उपवास में जाओ, अपने आप को परमेश्वर के सामने बैठाओ। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे इस पाप में से कैसे निकलना, मुझसे मिलो पर्सनली, पर आपको उस सिन से बाहर आना है, उस अपवित्रताई से बाहर आना है, उस अशुद्धताई से बाहर आना है, उस झूठ से बाहर आना है, व्यभिचार से बाहर आना है, रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर आना है, एक दूसरे को धोखा देने से बाहर आना है, झूठ बोलने से आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तभी आप प्रूव कर पाओगे कि आपके मन बदल चुके हैं, आप डॉकीमोस कर पाओगे, आप अपने चाल चलन को बदल पाओगे। तभी होना है।
यदि आपने अपने अंदर निर्णय नहीं लिया कि मैं बदलाव करूंगा, आप कभी भी नहीं बदल सकते। यदि आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है, मैं चर्च भी जा रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, दशमांश भी दे रहा हूं, सब कुछ मेरा ठीक चल रहा है, अब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, आप रॉन्ग पैथ पे हो, आप गलत रास्ते पे हो। आपको बदलने की ज़रूरत है, आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, आपको अपने लाइफ में चेंजिंग लाने की ज़रूरत है, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है, आपको जीवित कलीसिया का हिस्सा बनने की ज़रूरत है, आपको अपने पवित्र अगुवे के साथ एक मन एकजुट होने की ज़रूरत है, आपको उसके शब्दों को मानने की ज़रूरत है, आपको उसके अंदर, उसके वचनों के अंदर बनने की ज़रूरत है, आपको परमेश्वर की हिदायतों को मानने की ज़रूरत है। परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, परमेश्वर का आत्मा आपको बदलेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा, परमेश्वर का आत्मा आपके मन को बदलेगा, परमेश्वर का आत्मा आपके शरीर को बदलेगा, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को बदलेगा, परमेश्वर का आत्मा प्रूव करके दिखाएगा कि आप सच्चे मसीही हो। इसीलिए तो प्रभु के वचन में लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं हो, मसीह का जन नहीं, क्योंकि वो प्रूव ही नहीं कर पाएगा कि मैं मसीही हूं। हाँ, वो ये इस बात को बोल सकता है मैं विश्वासी हूँ, मेरा 10 साल पहले बपतिस्मा हो गया है, मैं 20 साल पुराना विश्वासी हूँ, मैं तो ये कर चुका हूँ, मैं तो उतने चर्च बदल के आ चुका हूँ, मैं बाइबल कॉलेज कर लिया हूँ, ये सारी बातें वो बोल सकता है, पर इस बात को कभी प्रूव नहीं कर सकता है कि वो एक रियल मसीही है, क्योंकि उसको प्रूव करने के लिए उसको अपने चाल चलन को बदलना पड़ेगा। शायद वो अपने मुंह से बोल सकता है कि मैं 12 साल का विश्वासी हूँ, मैं 20 साल का विश्वासी हूँ, मैं तो यहाँ से बाइबल कॉलेज किया हूँ, मुझे तो इतना प्रभु का वचन पता है, मैं तो इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं तो इतने सालों से इतने पादरियों के साथ घूम रहा हूँ। वो सब कुछ बोल सकता है, पर कभी प्रूव नहीं कर सकता अपनी जिंदगी से कि वो एक रियल मसीही है। वो कभी प्रूव नहीं कर सकता अपने शब्दों से कि उसके शब्दों के अंदर प्रभु यीशु मसीह है। वो कभी प्रूव नहीं कर सकता अपने जिंदगी से कि उसके जिंदगी में यीशु मसीह बसता है। वो कभी प्रूव नहीं कर पाएगा अपने कामों से कि उसके कामों में परमेश्वर का हाथ है। वो कभी प्रूव नहीं कर पाएगा कि उसके साथ परमेश्वर चल रहा है। वो वही कर सकता है जिसके अंदर मसीह का आत्मा बसता है। प्रूव वही व्यक्ति कर सकता है जिसको परमेश्वर का आत्मा चला रहा है। वही व्यक्ति प्रूव कर सकता है अपने शरीर से, अपने जीवन से, अपने प्रभाव से, अपने चमत्कार से, अपने कामों से, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। वही वो व्यक्ति प्रूव कर सकता है कि उसका चाल चलन बदल गया है। मेरे प्रियो, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है, आपको परमेश्वर की जरूरत है, आपके अंदर परमेश्वर को आने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर आए तो आज अभी इसी वक्त आप जहां कहीं पर भी देख रहे हो, आप सच्चा पश्चाताप करो। प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे पापों से बाहर न आने की शक्ति दे, प्रभु मुझे गंदगी से बाहर निकाल, मुझे पापों से बाहर निकाल, मुझे श्रापों से बाहर निकाल, मुझे बंधनों से बाहर निकाल, मुझे जादू टोनों से बाहर निकाल, मुझे मूर्ति पूजा से बाहर निकाल, मुझे व्यभिचार से बाहर निकाल, मुझे झूठ से बाहर निकाल। जब आप बोलोगे पूरे मन से, सच्चे मन से, यीशु के नाम से जब आप बोलोगे, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएंगे इसी वक्त और आपको आजाद करेंगे, आपको सही पैथ पे लेकर जाएंगे, आपके हृदय में वो काम करना शुरू कर देंगे, आपके मन में वो काम करना शुरू कर देंगे। जो आपका मन मर चुका है, जो आपका हृदय मर चुका है, जो पाप की वजह से, गुनाह की वजह से, जब पाक रूह आपके अंदर आएगा, जब पाक रूह आपके मन में आएगा, जब पाक रूह आपके हृदय में आएगा, वो आपके हृदय को नया कर देगा, वो आपके मन को नया कर देगा, आपको निर्मल कर देगा, आपको शुद्ध कर देगा, आपको अति पवित्रताई, सिद्धताई में चलने की शक्ति देगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो मसीह होने का दावा नहीं पर मसीह होने को प्रूव कर सके। आपको दावा नहीं करना मैं मसीह हूं, आपको बताने की जरूरत नहीं है मैं तो इतने साल से विश्वासी हूं जी, मैं तो इतने सालों से बपतिस्मा ले चुका हूं जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिसके जीवन से मसीहत दिखे, जिसके शब्दों से मसीहत दिखे, जिसके कामों से मसीहत दिखे, जिसके अंदर से मसीह निकले, जिसके प्रेजेंस से मसीह निकले, जिसके परछाई से पवित्र आत्मा जी निकले, जिसके परछाई से लोग चंगे हो जाएं। आज भी हमारी कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है। हम वो जीवित कलीसिया का हिस्सा हैं जिसको परमेश्वर स्वर्ग से चला रहे हैं। हम उस पत्थर पे बनाए गए लोग हैं जिसको परमेश्वर ने बनाया है। सिर्फ प्रचार नहीं करते हैं। आप जितने हमारे परिवार आप देख रहे हो कैसे परमेश्वर मिरेकल्स कर रहे हैं, कैसे परमेश्वर लोगों को जिंदगी दे रहे हैं, कैसे पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं स्वर्ग से उतर के हमारे साथ कलीसियाओं को बढ़ा रहे हैं। हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन ग्रो करते जा रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि हम मसीही लोग हैं।
हम एक ऐसी मसीहत की नींव रख रहे हैं जो स्वर्गीय है, जो वचन के मुताबिक है, जो सही है। हम बातों वाली मसीहत नहीं कर रहे हैं, हम कामों वाली मसीहत कर रहे हैं। हम बातों वाली मसीहत को नहीं स्थापित कर रहे हैं कि बात बड़ी 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 बातें, काम कुछ नहीं। हम ऐसी मसीहत की नींव रख रहे हैं, हम ऐसी मसीहत की हम पैदाइश में हैं, हम ऐसी मसीहत की शुरुआत में हैं जो मसीहत करके दिखाती है, जिस मसीहत के अंदर मसीह दिखता है, जिस मसीहत के अंदर मसीह का आत्मा दिखता है, जिस मसीहत के अंदर मसीह के चमत्कार दिखते हैं, जिस मसीहत के अंदर मसीह का मिरेकल्स दिखता है। ये सब कुछ आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके शरीर में होना है जब आप अपने मन फिराकर अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन को बदलना शुरू कर दोगे। आप चमत्कारी बन जाओगे, आप मिरेकल्स बन जाओगे, आप ग्लोरियस बन जाओगे, आप हीलर बन जाओगे जब आप अपने अंदर परमेश्वर के आत्मा को बसने दोगे, जब आप अपने अंदर परमेश्वर के आत्मा को काम करने दोगे, जब आप अपने अंदर परमेश्वर के आत्मा को जीने और रहने दोगे, जब आप अपने अंदर परमेश्वर के आत्मा को सजो के रखोगे। ये तभी होना है जब आप अपने मन के कामों से, अपने शरीर के कामों से, अपने उन गंदे कामों से जब आप बाहर निकलोगे। प्रभु के लोगों, यदि आपको प्रभु के पास आकर भी संसारिक जीवन जीना है तो आप फिर क्यों प्रभु के पास आए हो? आप क्यों मसीह के पास आए हो? आप क्यों परमेश्वर के पास आए हो? आप क्यों चर्च में आए हो? आप क्यों प्रभु के पर विश्वास किए हो? यहाँ पे प्रभु का वचन लिखा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। तुम इस संसार के सदृश ना बनो, तुम इस संसार के समान ना बनो, तुम संसार के जैसा ना बनो, तुम संसार के जैसा ना चलो, तुम संसार के जैसा ना बोलो, तुम संसार के जैसा ना जियो, तुम संसार के जैसा ना चलो, क्योंकि तुम अब मसीह को प्राप्त कर चुके हो। अब तुम मसीह के ऊपर विश्वास कर चुके हो, अब तुम यीशु मसीह के ऊपर पीछे चलना शुरू कर दियो। क्या फायदा जब आप प्रभु पर विश्वास करके आप संसारिक जीवन जी रहे हो? यह पॉसिबल नहीं है। यदि आपने सच में अपना जीवन प्रभु को दिया है, यदि आपने एक बार भी, यदि आपने अपने जीवन को डेडिकेट किया परमेश्वर के सामने, यदि आपने एक बार भी बोला कि यीशु सच में आप मेरे प्रभु हैं, सच में मेरे पापों के लिए आपने क्रूस पर जान दी, यदि आपने सच में एक बार भी दिल से बोला है, अभी पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर का पाक रूह आपके मन को छूने जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय को छूने जा रहा है, परमेश्वर की शाही शक्ति आपको छूने जा रही है। ओरी खांदा नामा शेबेरी बाला तोरी एंदा नामा शोबो रखोंदो नमो शेबेरी आला खांदा नामा रीबो ना शेबे लिथा ना खांदा नामा शोबो रोथो बेरी आंदा ना खादे दे बेरी आना मा शो रिबेली आंदा ना खबो देरी आंदा ना शेबेरी बेंदे ने बेरी आला बातोरी आंदा ना खाबेली तारी आना से गोरे खांदा ने बेरे ले बेंतोरी ए नमा शेबो रखोंदो नमो रे ले बेंतोरी आला बाशे। पाक रूह आपको छूने जा रहा है, पाक रूह आपके मन को बदलने जा रहा है, पाक रूह आपके शरीर को बदलने जा रहा है, पाक रूह आपको पाप की शक्तियों से आजाद करने जा रहा है, पाक रूह आपको व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से आजाद करने जा रहा है, पाक रूह आपको शैतानी जादू टोनों से आजाद करने जा रहा है। आपके मन के नए हो जाने से आपके चाल चलन को पवित्र आत्मा की शक्ति बदलने जा रहा है। मेरी प्रार्थना है आज आपके लिए, मेरी प्रार्थना है आपके जीवन के लिए, मेरी प्रार्थना आपके फ्यूचर के लिए, मेरी प्रार्थना आपके उन हिस्सों के लिए जो आज कमजोर है। आज मैं उस यीशु के नाम से, आज मैं पवित्र आत्मा की शक्ति से उसे बाहर निकालता हूं, उसे बाहर निकालता हूं, उसे बाहर निकालता हूं, उसे बाहर निकालता हूं। परमेश्वर चाहता है आपका चाल चलन बदल जाए, आप अपने आप को प्रूव करो, आप अपने आप को बदल कर दिखाओ, आप अपने आप को सिद्धताई में लेकर चल के दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। यही है परमेश्वर का मन, यही है परमेश्वर का अंदर का मन कि आप ऐसा बन सको। मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर तुम्हें ऐसा ग्लोरियस बनाना चाहता है जैसा आप खुद है। परमेश्वर तुमको ऐसा महिमान्वित करना चाहता है, उसी महिमा में शामिल करना चाहता है जिस महिमा में वो है। लिखा उसने आदम को अपने जैसा बनाया। उसका मन था कि आदम परमेश्वर के स्वरूप में सदा बना रहे, पर वो पाप, वो संसारिक बातें, वो शैतान की बातें उसको परमेश्वर की महिमा से दूर कर दिया। पर यीशु मसीह जो दूसरा आदम है, जो जीवन लेकर आया, वो आज चाहता है कि आप संसार के सदृश ना बनो, आप संसार के जैसा ना बनो, आप संसार की बातों से बाहर निकलो। आज भी आप चुगली में हो, आप झूठ में हो, व्यभिचार में हो, गंदे कामों में हो, श्रापों में हो, बंधनों में हो, चुगली में हो। आप बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ एक दूसरे को धोखा देने से, बाहर आ जाओ अपवित्र जीवन जीने से। आपका यदि आपने यीशु को विश्वास किया है, आप पाप नहीं कर सकते,
आप पाप में नहीं जी सकते। आपको नहीं बनाया गया कि आप पाप में रहो। आप पाप के लिए नहीं सृजे गए हो, आप धार्मिकता के लिए सृजे गए हो, आप पवित्रताई के लिए सृजे गए हो। यदि आप यीशु को विश्वास करते हो, आप महिमा के लिए चुने गए हो, आप जलाल के लिए चुने गए हो, आप एक बड़े कामयाबी के लिए चुने गए हो, आप परमेश्वर को प्रकट करने के लिए चुने गए हो, आप परमेश्वर को दिखाने के लिए चुने गए हो। अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने लोगों में यीशु को प्रकट करने के लिए आप चुने गए हो। इसलिए यीशु मसीह आज आपसे चाहते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता है कि आपके मन के नए हो जाने से आपका चाल चलन बदलता चला जाए, आपका जीवन बदलता चला जाए, आपका शरीर बदलता चला जाए, आपका लोग बदलते, आपके जीवन से प्रभाव जब निकले लोग बदलते चले जाएं। लिखा है दैट यू मे प्रूव व्हाट इज द गुड। इस दुनिया में आपको प्रूव करना है कि भलाई क्या है, अच्छाई क्या है, सच्चाई क्या है, अच्छा जीवन होता कैसा, लोग आपसे आकर पूछें। पवित्रताई का जीवन होता कैसा, लोग आपसे आकर सीखें। मसीह में कैसे चला जाता, लोग आपको देखकर सीखें। यही है इस वचन का मतलब, दैट यू मे प्रूव व्हाट इज द गुड। डॉक्यूमोस, स्वीकृत जीवन, सिद्धताई का जीवन, वफादारी का जीवन, पवित्रताई में दृढ़ता का जीवन, सच्चाई का जीवन। यही है इस वचन का मतलब। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जान सको। जब आपका चाल चलन बदलेगा, आप परमेश्वर की इच्छा जानोगे, आप परमेश्वर का मन जानोगे। परमेश्वर स्वर्ग में बैठ के क्या सोचता आप सोचोगे, परमेश्वर क्या प्लानिंग कर रहा, योजना बना रहा हो, आपको सब पता चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अब परमेश्वर के जैसा बनना शुरू हो गए हो। पाक रूह के अंदर जीना शुरू कर दियो, पवित्र आत्मा को अपने अंदर रहने के लिए आपने अनुमति देना शुरू कर दियो। पता पाप करने का क्या मतलब है? पाप करने का मतलब है पवित्र आत्मा को इनकार करना, पवित्र आत्मा को अपने अंदर नहीं रहने देना। यह है पाप करने का मतलब। पर पवित्रताई में चलने का मतलब, पवित्र आत्मा को आप अलाउ कर रहे हो कि वो आपके अंदर रहे। और पवित्र आत्मा है कौन? पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो परमेश्वर का आत्मा है। जब वो आपके अंदर रहेगा, आप परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जानोगे। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं जी मेरा क्या होगा, पता नहीं जी मेरे परिवार का क्या होगा, पता नहीं जी मेरे घर का क्या होगा। अरे क्यों नहीं तुमको पता है भाई? क्योंकि तुम्हारी चाल चलन क्या बिगड़े। जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसेगा, तुम्हें सब कुछ पता होगा। तुम्हें पता होगा तुम्हारा घर कहाँ बनना है, तुम्हें पता है तुम्हारा फ्यूचर कहाँ पे होना है, तुम्हें पता है तुम्हें आगे चल के क्या करना है, तुम्हें पता है तुम्हें कौन सी जॉब मिलनी है, तुम्हें पता है तुम्हारा जीवन कैसा होना है, तुम्हें पता है तुम्हारा जीवन कितना ग्लोरियस होना और महिमा से भरा होना है। ये तुम्हें सब कुछ पता होगा जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा बसेगा, जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का वचन बसेगा, जब तुम अपने चाल चलन में पूरी रीति से पवित्र बन जाओगे। तुम्हें सब कुछ पता होगा, तुम निराश नहीं रहोगे, तुम हताश नहीं रहोगे, तुम कमजोर नहीं रहोगे, तुम टूटे नहीं रहोगे। तुम्हें आने वाली बातें पहले से पता होगी, मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी कलीसिया का क्या होगा, सब कुछ तुम्हें मालूम होगा। क्योंकि लिखा है तुम्हारा मन बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा को भली भांति जान सको। तुम्हें परमेश्वर की इच्छा मालूम होने लगेगी, तुम्हें परमेश्वर का मन मालूम होने लगेगा। तुम्हें पता होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या चाह रहा है। हाँ, आज मैं गरीबी में हूँ, आज मैं लाचारी में हूँ, आज मैं टूटेपन में हूँ, पर मुझे पता है कि कल क्या मेरे लिए होना। क्यों? क्योंकि मैं पवित्रताई में चल रहा हूँ। मुझे एक आशा है कि कल परमेश्वर मेरा सब कुछ ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने चाल चलन में पवित्रताई में चल रहा हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के मन के मुताबिक जी रहा हूँ। आपके अंदर आशा होगा, आपको आने वाली बात पहले से पता होगी और आप कभी निराश नहीं रहोगे। पाप में जीने वाला व्यक्ति निराश होता, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, शादी कैसे होगा, घर कैसे बनेगा, नौकरी कैसे मिलेगी, बिजनेस कैसे खुलेगा, वो चिंता है उसको। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो उनके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, यही चिंते में वो मर रहा है बंदा। पर जो व्यक्ति पवित्रताई में चल रहा है, जो व्यक्ति अपने चाल चल में शुद्ध और पवित्र है, उसको परमेश्वर का मन पता है, उसको मालूम है कि परमेश्वर कैसे उसके जीवन को अगुवाई करेगा। उसे पता है, वो चिंतित नहीं है। प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप संसार के जीवन से बाहर निकलो, संसार के सदृश्य ना बनो,
परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हर एक हिस्सा नया बनता जाए और तुम बदलते जाओ। उठाओ अपने हाथों को मेरे साथ और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ द नाजरत। उठाओ अपने हाथों को, आंखों को बंद करो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी, जितने लोग परमेश्वर तेरे इस पवित्र वचन को सुन रहे खुदा, तेरा महाअभिषेक ने छुए खुदा, तेरा महासामर्थ्य ने छुए खुदा, तेरा पाकरू ने छुए पवित्र आत्मा। शैतानी जादू टोने टूट जाए यीशु के नाम से। शैतानी श्राप टूट जाए यीशु के नाम से। व्यभिचार की आत्मा टूट जाए यीशु के नाम से। गंदी अशुद्ध आत्मा टूट जाए यीशु के नाम से। इनके मन को करप्ट करने वाली आत्मा इन्हें छोड़ के जाए यीशु मसीह के नाम से। जो इनके मन को करप्ट करती है दुष्ट आत्मा, जो इनके सपनों में आती है, जो इनके दिमाग में आती है, जो इनके ख्याल में आती है, जो इन्हें अशुद्ध करके रखा है, मैं पवित्र आत्मा तेरे शाही शक्ति से उस दुष्ट आत्मा को इनके जीवन से दूर करता हूं मेरे खुदावन। वो अधलोक की दुष्ट आत्मा है, वो शैतानी दुष्ट आत्मा है जो पाप में लोगों को गिराती है। मेरे पिता, तेरे स्वर्गदूत आज जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर, इनके जीवन से उन दुष्ट आत्माओं को अलग करें, उन श्रापों को अलग करें, उस पीढ़ियों के श्रापों को तोड़ दें, व्यभिचार के श्राप को तोड़ दें, झूठ के श्राप को तोड़ दें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ अपने हाथों को, आंखों को बंद करो, बोलो पाकरू मुझे बदलिए, पाकरू मुझे श्रापों से आजाद करिए, पाकरू मुझे बंधनों से आजाद करिए, पाकरू मेरे मन को नया करिए, पाकरू मेरे जीवन को नया करिए, पाकरू मेरे शरीर को नया करिए। पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है। ओ तुम्हारे मन बदल रहे हैं यीशु के नाम से। ओ रीबा शबारा खानदाना मारे ले बेन तोरी आलाबा रीबोना साखाला बारी दाना तोरी एंदना मोशेबेरी खाला बा निंदने में शेबेरी आलाबा रीदना खानदानो मोशे बोलो दोरी एंदना खादेवेरी एंदना मोशेबेरी बाला तोरी एंदने बेरी खाला बारे एंदना मोशे खाला बारी एंदना बारे रीबेरी एंदने बे शुबोरोंदनो मोरे ले बेरी बालंदनो मोशा खाबली एंदने बेरे ले बेन तोरी आना माशेबेरी खेदे बेरी एंदना मोरे ले बेन तोरी आलाबा रीबो शाबारा खादे रीबेंदना मोशेबेरी खेंदने बेरे ले बेन तोरी आलाबा शी। पवित्र आत्मा तुम्हें छुए, तुम्हारे श्रापों को तोड़े यीशु के नाम से, तुम्हारे पाप के बंधन टूट जाए यीशु के नाम, तुम्हारे अंदर से श्रापित दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाए यीशु के नाम से। तुम्हारा जीवन नया हो जाए यीशु के नाम से, तुम्हारा शरीर नया हो जाए यीशु के नाम से, तुम्हारा मन नया हो जाए यीशु के नाम से, तुम्हारा चाल चलन नया हो जाए यीशु के नाम से। पाप के बंधन टूट जाए, जादू टोने टूट जाए, श्राप का बंधन टूट जाए, पाप का अधिकार टूट जाए यीशु के नाम से। बार बार पापों में गिरना, बार बार झूठों में गिरना, बार बार व्यभिचार में गिरना, बार बार गंदे कामों में जाना, यीशु की शाही शक्ति मैं रिलीज करता हूं, तोड़ता हूं तुम्हारे ऊपर से शैतानी बंधनों को यीशु के नाम से। पाप की जंजीरें टूट जाए यीशु के नाम से, टूट जाए यीशु के नाम से। पाप की जंजीरों को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम से। स्वर्गदूतों के हथौड़े गिरे, हथौड़े पड़े तुम्हारे पाप की जंजीरों पे, अपने तलवारों से उन जंजीरों को काटे स्वर्गदूत। जो पाप के बंधन है, जो व्यभिचार के बंधन है, जो जादू टोने के बंधन है, जो श्राप के बंधन है, जो विवारी के बंधन है, ओ जो लाचारी के बंधन है, जो निराशा के बंधन है, मैं आज तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे परिवारों से मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से, मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु के नाम से। तुम्हारा मन बदल जाए, तुम्हारे मन में से ओ गंदगी बाहर है स्वर्गदूतों के द्वारा यीशु के नाम से। स्वर्गदूत तुम्हारे मन को छुए, पाकरू तुम्हारे दिल में उतरे यीशु के नाम से, पाकरू तुम्हें पवित्र करे यीशु के नाम में, पाकरू तुम्हारे मन को पवित्र करे यीशु के नाम से, पाकरू तुम्हें नया करे यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। ओ राखा माना से रीबेंदना शोखोर बोंदना रीबाना शिवेरी खादाना मासे। स्वर्ग तुम्हें छुए, तुम स्वर्ग में चले जाओ, तुम्हारा दिमाग स्वर्ग से कनेक्ट हो जाए, तुम्हारी आत्मा स्वर्ग से कनेक्ट हो जाए, तुम्हारा शरीर स्वर्ग से कनेक्ट हो जाए, तुम स्वर्गीय रेम्स में जाओ यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट टच योर बॉडी, होली स्पिरिट टच योर सोल, होली स्पिरिट टच योर स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ द नाज़रेथ। पवित्र आत्मा तुम्हें छुए, पवित्र आत्मा तुम्हें बदले, पवित्र आत्मा तुम्हें तब्दील करे यीशु के नाम से।
शाखांदा मोरे ले बेंतोरी आलाबा शेबेरी अंदने मेरे ले बेंतोरी अनमा शावारा खांदा मोरे ले बेंतोरी आलाबा रीबे शेबेरी खेंदन मो शबो रोथो ने बेरी खांदा ना मारे ले बेंतोरी आलाबा। पाप की आत्मा तुम्हारे शरीर को छोड़ के जाए यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। जो रात में सपनों में अटैक आते तुम्हें, आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ द नाज़रेथ। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तुम्हारी आत्मा आजाद हो जाए, तुम्हारा प्राण आजाद हो जाए यीशु के नाम से, इन जीसस ने। होली स्पिरिट तुम पे कब्जा करे, पवित्र आत्मा जी तुम पे कब्जा करे यीशु के नाम से, इन जीसस ने। होली स्पिरिट तुम पे कब्जा करे, 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 तुम पे कब्जा करे यीशु के नाम से, इन जीसस ने। पवित्र आत्मा मेरा एक एक जन खुदावन तेरे महाभिषेक से भर जाए, तेरे अनॉइंटिंग से भर जाए, तेरी ताकत से भर जाए, पाक रूह की शक्ति से भर जाए। इनके मन बदल जाए, इनके जीवन बदल जाए। ये आज निर्णय ले प्रभु, ये पाप से बाहर निकलेंगे यीशु के नाम से, जीसस ने। पवित्र आत्मा आप कब्जा करिए, कब्जा करिए, कब्जा करिए मेरे लोगों के ऊपर, कब्जा करिए मेरे परिवारों के ऊपर, कब्जा करिए मेरे कलीसियाओं के ऊपर, कब्जा करिए मेरे घर के ऊपर। पिता मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, पाक रूह कब्जा करे, पाक रूह कब्जा करे जीसस ने। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बदल रहा है, तुम्हें चेंज कर रहा है, ये वचन तुम्हें नया कर रहा है। मैं विश्वास करके देख रहा हूँ तुम नए हो रहे हो यीशु के नाम से। पाक रूह तुम्हें छू रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मेरा एक एक लोग खुदा जो आपने मुझे दिए पिता, वो तेरे महासामर्थ्य से छुए जा रहे हैं, तेरा पाक रूह पे कब्जा कर रहा है। थैंक यू जीसस। आज का पवित्र वचन इनके हृदय में बोता हूँ, ये 100 गुना फल लेकर आए, इनके जीवन को बदले। सारा जलाल, सारी महिमा, सारा आदर आपको देता हूँ मेरे पिता। इन सारी बातों को, प्रार्थनाओं को आप स्वीकार करिए, इनके जीवन को बदलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ द नाज़रेथ। जय मसीह की। आज सीरीज का दूसरा दिन था और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने इस वचन से आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आया। आप इस वचन से अपने जीवन में आप बड़े बदलाव को देखोगे। लगातार आपको 21 दिन तक 9 बजे से आपको जुड़ना है अपने परिवारों के साथ। आप खुद भी व्यक्तिगत देख सकते हो और आप इस वचन को बार बार सुन सकते हो, दिन में कई बार, क्योंकि ये वचन आपके जीवन को बदलेगा, आपको नया करेगा। इसलिए आपको ज्वाइन रहना है, औरों को भी शेयर करना, भेजना इस वीडियोज़ को, ताकि लोग देखें। यूट्यूब पे जहाँ कहीं भी आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जो भी करना आपको कर सकते हैं, ताकि इन वचनों से परमेश्वर का मन लोग समझकर लोग अपने जीवन में बड़े बदलाव को देख सकें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।